बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसी आयत जानता हूँ कि अगर लोग उस आयत को ले लें तो ये आयत लोगों को काफ़ी हो जाएगी। और वो आयत ये है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। तर्जमा, और उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ उसका गुमान न हो, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है। बेशक अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा रखा है। इन दो कुरानी आयात की बरक़ात का अजीब व गरीब किस्सा अल्लामा अजहूरी ने अपनी किताब फ़ज़ाइल रमज़ान में तहरीर फरमाया है। मौलाना मक्की हिजाज़ी साहिब ने अपने बयान में और तफसीर सावी में भी यह वजीफ़ा दर्ज है कि एक मरतबा कुछ लोग समंदर में कश्ती पर सवार होकर सफ़र कर रहे थे तो समंदर में से एक आवाज़ देने वाले की आवाज़ आई, मगर उसकी सूरत नहीं दिखाई पड़ी। उसने कहा कि अगर कोई शख्स मुझे 10,000 दिनार दे दे तो मैं उसको एक ऐसा वजीफ़ा बता दूंगा कि अगर वो हलाकत के करीब पहुंच गया हो और उस वजीफ़ा को पढ़ ले तो तमाम बलाएं और हलाकतें टल जाएंगी। तो कश्ती वालों में से एक ने बुलंद आवाज़ से कहा कि आओ मैं तुझको 10,000 दिनार देता हूँ तो मुझे वो वजीफ़ा बता दे। तो आवाज़ आई कि तू दिनारों को समंदर में डाल दे, मुझे मिल जाएंगे। चुनाचे कश्ती वाले ने 10,000 दिनारों को समंदर में डाल दिया। तो उस गैबी आवाज़ वाले ने कहा कि वो वजीफ़ा वमन यत्तक़िल्लाह आखिर आयत तक है। तुझ पर जब कोई मुसीबत पड़े तो इसको पढ़ लिया करो। ये सुनकर कश्ती के सब सवारों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि तूने 10,000 दिनारों की कसीर दौलत ज़ाय कर दी। तो उसने जवाब दिया कि हरगिज़ हरगिज़ मैंने अपनी दौलत को ज़ाय नहीं किया है और मुझे इसमें कोई शुबो नहीं है कि यह कुरान शरीफ की आयत ज़रूर नफ़ा बख्श होगी। इसके बाद चंद दिन कश्ती चलती रही। फिर अचानक तूफान की मौजों से कश्ती टूट कर बिखर गई और सिवाय उस आदमी के कश्ती का कोई आदमी भी जिंदा नहीं बचा। ये कश्ती के एक तख्ते पर बैठा हुआ समंदर में बहता चला जा रहा था, यहाँ तक कि एक जजीरा में उतर पड़ा और चंद कदम चलकर ये देखा कि शानदार महल बना हुआ है और हर किस्म के मोती और जवाहिरात वहाँ पड़े हुए हैं। और उस महल में एक बहुत ही हसीन औरत अकेली बैठी हुई है और हर किस्म के मेवे और खाने के सामान वहाँ रखे हुए हैं। उस औरत ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कैसे यहाँ पहुँच गए। तो उसने औरत से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो उस औरत ने अपना किस्सा सुनाया कि मैं बसरा के एक अजीम ताजिर की बेटी हूँ। मैं अपने बाप के साथ समुद्री सफ़र में जा रही थी कि हमारी कश्ती टूट गई और मुझे कोई अचानक कश्ती में से उचक कर ले भागा और मैं इस जजीरा में इस महल के अंदर उस वक़्त से पड़ी हूँ। एक शैतान जिन है जो मुझे इस महल में ले आया है। वो हर 7वें दिन यहाँ आता है और आज उसके यहाँ आने का दिन है, लिहाजा तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ वरना वो आकर तुम पर हमला कर देगा। अभी उस औरत की गुफ्तगू ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एकदम अंधेरा छा गया। तो औरत ने कहा कि जल्दी भाग जाओ, वो आ रहा है वरना वो तुमको ज़रूर हलाक कर देगा। चुनाचे वो आ गया और ये शख्स खड़ा रहा, मगर जो ही शैतान इसको दबोचने के लिए आगे बढ़ा तो उसने वमन यत्तक़िल्लाह का वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। तो शैतान ज़मीन पर गिर पड़ा और इस जोर की आवाज़ आई कि गोया पहाड़ का कोई टुकड़ा टूट कर गिर पड़ा है और फिर वो शैतान जलकर राख का ढेर हो गया। ये देखकर औरत ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुमको फरिश्ता रहमत बनाकर मेरे पास भेज दिया है, तुम्हारी बदौलत मुझे इस शैतान से निजात मिली। फिर उस औरत ने उस मर्द से कहा कि इन मोती जवाहिरात को उठा लो और इस महल से निकलकर मेरे साथ समंदर के किनारे चलो और कोई कश्ती तलाश करके यहाँ से निकल चलो। चुनाचे बहुत से मोती और जवाहिरात और फल वगैरह खाने का सामान लेकर दोनों महल से निकले और समंदर के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती बसरा जा रही थी। दोनों उस पर सवार होकर बसरा पहुंचे। लड़की के वालिदैन अपनी गुमशुदा लड़की को पाकर बेहद खुश हुए और उस मर्द के ममनून होकर उसको बहुत इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर में मेहमान रखा। फिर लड़की के वालिदैन ने पूरी सरगुज़श्त सुनकर दोनों का निकाह कर दिया और तमाम मोती और जवाहिरात जो दोनों जजीरा से लाए थे वो दोनों की मुश्तरका दौलत बन गए। और उस औरत से खुदाबंद ताला ने उस मर्द को चंद औलाद भी दी
اور وہ دونوں بہت ہی محبت و الفت کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اعمال اور وظائف قرآنی میں بڑی بڑی تاثیرات ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے بارے عقیدہ صاف رکھا جائے اور اعمال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اور زبان گناہوں کی آلودگی اور لقمہ حرام سے محفوظ اور پاک و صاف ہو، اور عمل میں اخلاص نیت اور شرائط کی پوری پابندی بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالی قرآنی اعمال سے بڑی زبردست تاثیرات کا ظہور ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی صبح کو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن مر گیا تو شہید مرے گا، اور جو شام کو مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔